नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख और मेरे साथ मेरी सहयोगी सपना शुक्ला मौजूद है और हम दोनों ही आप तक पहुंचा रहे हैं हर वो अपडेट जो ये बताएगी कि आखिर इस महाकवरेज को लेकर कि राष्ट्रपति कौन बने। दो उम्मीदवार मैदान में हैं, द्रौपदी मुर्मू एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार और यशवंत सिन्हा जो कि विपक्षी दल से उम्मीदवार हैं। ऐसे में द्रौपदी मुर्मू को 540 जब सांसदों ने अपना समर्थन दिया तो उनका जो वोट वैल्यू है वो बहुत आगे है। हम बात अगर यशवंत सिन्हा से करते हैं तो हम आपके सामने वो आंकड़ा भी रख रहे हैं। 540 सांसदों ने अपना समर्थन दिया और महत्वपूर्ण ये है कि 99 ऐसे विधायक हैं जो एनडीए के ना तो घटक दल हैं, ना ही एनडीए में, ना ही बीजेपी में, फिर भी वो कहीं ना कहीं द्रौपदी मुर्मू के साथ जाते दिखाई दे। कौन से ऐसे वो सांसद है तो बाद में पता चलेगा, लेकिन ये तय है कि द्रौपदी मुर्मू को जब उम्मीदवार बनाया गया तो वो रणनीति कहीं ना कहीं सफल होती दिख रही है। तो सांसदों के कुल पड़े 778 वोट में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को 540 वोट यहां पर मिले हैं, जिनकी वैल्यू आपको जरूर बताना चाहेंगे 3,78,000 इनकी वोट वैल्यू है। जबकि विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को 208 वोट मिले हैं, जिनकी वैल्यू 1,45,600 है। जबकि 15 वोट जो है वो इनवैलिड है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी विक्रांत भी बने हुए हैं। विक्रांत, हालांकि पूरे इन वोट वैल्यू को हमने बहुत तफसील से आप तक समझा है, फिर एक बार समझेंगे इस वोट वैल्यू को और फिर समझेंगे कि एक बार फिर से रायसीना आज किस तरह से सजने वाला है। देखिए सबीना, अभी कुछ देर पहले जो पहले राउंड की गिनती पूरी हुई थी और पहले राउंड में तो दोनों सदनों के सांसदों के वोट की गिनती की जाती है, तो उसने साफ दिखाया है कि द्रौपदी मुर्मू को एक बड़ी लीड मिल गई है। एनडीए के जितने वोट दोनों सदन के दोनों हाउस में थे उससे 99 वोट ज्यादा मिले और ये 99 वोट उन पार्टियों के हैं जो एनडीए का हिस्सा नहीं है, लेकिन उन्होंने वोट द्रौपदी मुर्मू के नाम पर एनडीए की कैंडिडेट को दिया है। तो इनमें जेएमएम है, इनमें वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी की पार्टी है, इसमें बसपा भी है, बसपा के भी सांसदों ने वोट दिया है और शिवसेना के सांसदों ने भी वोट दिया। तो ये कुछ ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने एनडीए के साथी ना होते भी वोट दिया। तो 99 वोट तो यहीं पर फालतू, यानी जिस एकजुटता की उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही थी वो यहाँ पर पूरी तरह से टूटती हुई दिखाई दी है। वो तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चला रही थी शिवसेना महाराष्ट्र में, लेकिन कांग्रेस के लाख कहने के बावजूद एक पार्टी कोशिश की गई थी कि एकजुटता हो, लेकिन शिवसेना ने अपना वोट अलग किया। उपराष्ट्रपति के मामले में हालांकि वो फिर से दिखाई दे रही हैं विपक्ष के साथ, लेकिन शिवसेना ने द्रौपदी मुर्मू के मामले में साफ कर दिया था कि हम अपना समर्थन उन्हीं को देंगे। तो उद्धव ने ये खुद घोषणा की थी और इसी तरीके से जो 99 सांसद मिले हैं, अब ऐसा साफ दिखाई दे रहा है कि राज्यों की मतपेटियों की गिनती जो अब शुरू हो गई है वो एक बड़ी लीड की तरफ द्रौपदी मुर्मू को ले जाएगी। द्रौपदी मुर्मू का जो व्यक्तित्व है सपना यहाँ पर इस तरह से छा गया कि विपक्ष का खेमा भी यहाँ पर बिखरा नजर आया। बिल्कुल, और ऐसे में जिसका जिक्र विक्रांत कर रहे हैं, सांसदों की तो मतपेटियां खुल गई हैं, लेकिन इंतजार करना है कि राज्यों की जब मतपेटियां खुलती हैं तब क्या रुझान सामने आता है। बहरहाल हम आपको सुनवाते हैं कि जो राज्यसभा के महासचिव है जब वो सामने आए उन्होंने क्या आंकड़ा रखा है, एक बार जरा सुनिए आप। टोटल वैलिड वोटों की संख्या है 748, जिनकी टोटल वैल्यू ऑफ वैलिड वोट्स है 5,23,600। इसमें से श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को 540 वोट मिले, जिनकी वैल्यू है 3,78,000 और श्री यशवंत सिन्हा को मिले 208 वोट, जिनकी वैल्यू है 1,45,600। 15 वोट इनवैलिड हुए हैं। तो आप देखिए किस तरह से ये पूरी तस्वीर फिलहाल बनती हुई नजर आ रही है। कुछ देर में तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी और देश को 15वां नया महामहिम यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल विक्रांत, अगर हम बात करते हैं कि अब आगे का क्या कार्यक्रम रहने वाला है, हमने इससे पहले किसी भी राष्ट्रपति चुनाव के बाद में अगर कोई भी उम्मीदवार जीता हमने रोड शो नहीं देखा, हमने इस तरीके से बुलाने की कोशिश नहीं देखी। लेकिन बीजेपी एक ऐसा संगठन है जो जानती है, समझती है हर एक उसका पहलू का क्या मायने है। आज द्रौपदी मुर्मू जीत जाती है, बीजेपी ऑफिस से वो पूरा रोड शो शुरू होगा, राजपथ पर आकर खत्म। देखिए उससे पहले एक बड़ा इवेंट और भी है जिसमें प्रधानमंत्री खुद जाएंगे और द्रौपदी मुर्मू का जो अस्थायी निवास है उनसे जाकर के मुलाकात करेंगे, उन्हें शुभकामनाएं देंगे जीत की औपचारिक। और वो यहीं पर उमाशंकर दीक्षित लेन पर द्रौपदी मुर्मू रुकी हुई हैं, उनका अस्थायी निवास वही बनाया गया है, तो वहां पर प्रधानमंत्री जाएंगे। अब से कुछ देर बाद ये नतीजा जब क्लियर कर दिया जाएगा, पार्लियामेंट हमारे ठीक पीछे जहां पर गिनती चल रही है, तो कुछ देर बाद जब आधिकारिक घोषणा होगी उसके बाद प्रधानमंत्री जाएंगे, उसके बाद एनडीए के तमाम सांसद भी वहां पर पहुंचेंगे और द्रौपदी मुर्मू को अपनी शुभकामनाएं देंगे।
करेंगे और उसके बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी के रोड शो में शामिल होंगे, जो बीजेपी के प्रदेश कार्यालय से शुरू होगा और राजपथ तक आएगा। तो बीजेपी एक बड़ा राजनीतिक संदेश देना चाहती है और पार्टी का ये मानना है कि द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी बनाने के बाद आदिवासी समाज में खासतौर से बीजेपी कुछ भी यूं ही नहीं करती है। देखिए, बिल्कुल राजनीतिक फैसले, पॉलिटिकल पार्टी है तो उसके फैसलों के पीछे के राजनीतिक कारण रहेंगे। ये बात जरूर है कि बीजेपी उसे अच्छी तरीके से रखती है और आगे अपने वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए फैसले लेती है। 5 राज्यों के चुनाव होने, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, जहां पर आदिवासी समुदाय बड़ी संख्या में है, लिहाजा द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया गया। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि अब जब काउंटिंग के नतीजे सामने आएंगे तो 10 राज्य हैं सबसे पहले, उनके अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में नतीजे सामने आ जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो देश का 15वां राष्ट्रपति कौन बनेगा, कुछ ही देर में ये साफ हो जाएगा। और जो जश्न की तस्वीरें भी यहाँ पर सामने आई है, जिस तरह की तैयारियां यहाँ पर की जा चुकी है और उसे अब जमीनी स्तर पर उतारा जा रहा है। इस बीच एक वोट और उसके वैल्यू अपने आप में यहाँ पर मायने रखते हैं, क्योंकि इसी से जो पूरा ये खेल है यहाँ पर बनता और बिगड़ता नजर आता है। लेकिन जो तराजू पलड़ा, यानी जिसका पलड़ा जो है भारी है, साफ तौर पर द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में दिखाई देता है। विक्रांत, इस बीच अगर थोड़ा समझने की कोशिश करें, क्योंकि अंतरात्मा की सुनने का जिक्र यहाँ पर यशवंत सिन्हा ने किया था, उनका भी नौकरशाह से लेकर जो पूरा अपना सियासी सफर रहा है, बीजेपी का एक बड़ा हिस्सा वो रहे हैं। उसके बाद मन मुटाव, ये तमाम चीजें आई। अंतरात्मा आखिर किसने सुनी और कहां वो काम कर गई? सांसदों की अंतरात्मा ने कहा द्रौपदी मुर्मू। देखिए, बिल्कुल इस बात में कोई दो राय नहीं है कि यशवंत सिन्हा बहुत बड़े नेता हैं देश में। उन्होंने एक बड़ी भूमिका निभाई है, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, वो एक बड़ी भूमिका उनकी निश्चित तौर पर रही थी। लेकिन 2014 में बीजेपी की सरकार बनने के बाद उनके पार्टी से रिश्ते खराब होते चले गए और इतने खराब हो गए कि वो पार्टी से अलग हो गए और इस बार वो विपक्ष के साझे उम्मीदवार के रूप में सामने आए। लेकिन इसमें एक बड़ी चीज जो रही द्रौपदी मुर्मू के नाम पर, वो मुझे जो साफ दिखाई देती है कि ट्राइबल समाज से आना और महिला का होना, ये एक ऐसा पॉइंट था जिसमें कई ऐसे राजनीतिक विरोधी थे, वो चाह करके भी विरोध नहीं कर पाए। वो दिल से बीजेपी का विरोध करना चाहते थे, लेकिन द्रौपदी मुर्मू के नाम पर उन्हें राष्ट्रपति पद पर उनका समर्थन करना पड़ा। वो ये उनकी राजनीतिक मजबूरी बन गई थी। एक ऐसा नाम उनके सामने रख दिया गया तुरुप के पत्ते की तरह कि ये वो नाम है जिस पर हामी आपको भरनी होगी और हामी भी आप दिल से भरेंगे, चाहे ना चाहे। देखिए, आप ये समझिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की पूरी राजनीति ही ट्राइबल्स पर टिकी हुई है। आदिवासी समाज के कारण ही, ट्राइबल समाज के कारण ही झारखंड में एक बड़ी राजनीतिक हैसियत है झारखंड मुक्ति मोर्चा की। और वो ये जानते हैं, शिबू सोरेन हो या फिर हेमंत सोरेन हो, वो ये जानते हैं कि अगर उन्होंने द्रौपदी मुर्मू का समर्थन नहीं किया होता या ये फैसला नहीं लिया होता तो इसका झारखंड में बहुत ही नेगेटिव, बहुत ही नकारात्मक असर पड़ता। छत्तीसगढ़ में भी आदिवासी समुदाय निर्णायक भूमिका में रहता है और भूपेश बघेल को हमने समय समय पर देखा भी है। इसी बीच हम आपको 3 तस्वीरें दिखा देते हैं। 3 तस्वीरें, क्योंकि परीक्षार्थी देता है उससे पहले नतीजों का उसको पता होता है। ऐसे में द्रौपदी मुर्मू, आधिकारिक का अभी ऐलान बाकी है, लेकिन द्रौपदी मुर्मू की जीत तय मानी जा रही है। लिहाजा अभी से उनके क्षेत्र में कैसे तैयारियां शुरू कर दी गई हैं जश्न की, उसकी 3 तस्वीर आपके सामने रखते हैं। पहली तस्वीर आप मयूरभंज की भी देख रहे हैं, वहां पर हमारी सहयोगी भी मौजूद है, वो भी उनके पास भी चलेंगे, उनके जरिए भी तस्वीर देखने की कोशिश करेंगे। लड्डू तैयार कर लिए गए हैं। इसी के साथ में आप देखिए कि मतपेटियां एक एक करके खोली जा रही हैं और उनके पैतृक गांव की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अब ऋतिका का रुख करते हैं, हमारे साथ हमारी सहयोगी बनी हुई है। ऋतिका, मयूरभंज में आप मौजूद हैं, आपने तमाम उन लोगों से बातचीत की जो द्रौपदी मुर्मू से मिलते रहे हो, लेकिन मैं सुबह से इसी बात का जिक्र कर रही हूँ कि अब तक द्रौपदी मुर्मू का गांव, अब तक द्रौपदी मुर्मू का ससुराल, लेकिन अब ये राष्ट्रपति का ससुराल होने जा रहा है। बिल्कुल, देखिए पूरे देश की नजर अब मयूरभंज जिले पर आ चुकी है, क्योंकि यही की एक बेटी, यही की एक महिला अब देश के सर्वोच्च पद पर काबिज होने जा रही है। ये लोग मानकर चल रहे हैं कि भले ही औपचारिक ऐलान अगर अभी बाकी है, लेकिन द्रौपदी मुर्मू ही राष्ट्रपति होंगी। हालांकि जब इन लोगों से बातचीत कर रही थी, क्योंकि बहुत से ऐसे रिश्तेदार, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर जो कि उनके व्यक्तित्व के बारे में बताते हुए नजर आए कि द्रौपदी मुर्मू शुरू से ही एक दृढ़ संकल्पित रही है। उन्हें पता था कि आदिवासी समुदाय के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। सबसे पहले तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगी, क्योंकि जहां भी आप नजर डालेंगे वहां पर लोगों का हुजूम लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सुबह से यही नजारा है, यही खुशी का आलम है और लोगों की संख्या इस कदर बढ़ती हुई नजर आ रही है कि वो मानकर चल रहे हैं कि अब मयूरभंज जिले की तस्वीर और तकदीर बदलने वाली है। क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो मूलभूत सुविधाओं को लेकर है, चाहे वो बिजली की समस्या हो, पानी की समस्या हो या फिर नेटवर्क कनेक्शन की बात हो। क्योंकि जब पीएमओ की तरफ से द्रौपदी मुर्मू के फोन आया था तो इसी घर में वो मौजूद थी, लेकिन नेटवर्क ना होने की वजह से उनकी बातचीत नहीं हो पाई थी। और फिर उसके बाद दूसरे घर में फोन आया था और फिर द्रौपदी मुर्मू को बताया गया था कि वो एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है। लोगों से बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि अब इन लोगों के
दिलो दिमाग में एक उम्मीद जगी है, एक चमक है उनके चेहरे पर कि अब बहुत जल्द यहाँ की तस्वीर और तकदीर बदलेगी। और इसी तरीके से लोग देखिए झूमते गाते हुए नजर आ रहे हैं। सुबह से ही लगातार इसी तरीके से खुशी का जश्न लगातार बदस्तूर जारी है और बिना थके बिना रुके लोगों का यही कहना है कि द्रौपदी मुर्मू ही अब हमारी राष्ट्रपति होंगी, भले ही औपचारिक ऐलान का बाकी है। बड़े बड़े कटआउट्स आप देखिए, बैनर पोस्टर जहां आप नजर दौड़ाएंगे, इसी तरीके से सड़क पर बड़े बड़े कटआउट्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ लगते हुए नजर आ रहे हैं और अपनी ही भाषा में लिखा हुआ है कि द्रौपदी मुर्मू जो है वो देश की राष्ट्रपति है, ये यहाँ पर लिख दिया गया है। लेकिन अभी वोटों की गिनती लगातार जारी है, लोगों से बातचीत कर लेते हैं। आपको क्या लगता है द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने के बाद अब किस तरीके से आप मयूरभंज जिले को नारायणपुर को राष्ट्रपति भवन से भी जबरदस्त बनाने का माहौल तैयारी कर लिए हैं। पटाखा, मिठाई, दिवाली की तरह माहौल बनेगा। लोगों में काफी उत्साह और जश्न है, काफी जोर शोर से मनाएंगे हम। हर घर में दीपक जलेंगे, हर घर में दीपक जलेगा आज शाम को और हर मंदिर में दीपदान होगा। आज आपने सुना, दीपदान की व्यवस्था की गई है। दिवाली के तौर पर इस दिन को मनाया जा रहा है, किसी पर्व या किसी उत्सव से कम नहीं है। जी बताइए मैडम, सबसे बड़ा धन्यवाद तो हम नरेंद्र मोदी जी को देते हैं, जो हमारा उड़ीसा को बहुत बड़ा सम्मान दिए। जो नरेंद्र मोदी जी, हम सब उड़ीसावासी नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं करते हैं, जो हमारा रायरंगपुर से चुने और हमारा उड़ीसा को इतना बड़ा सम्मान मिला। द्रौपदी मुर्मू एक पहली आदिवासी महिला है जो कि अब अपना राजनीतिक सफर जो है वो रायसीना हिल तक